सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में जो मानवता की समग्रता की समझ, उसकी आकांक्षाओं की पहचान और प्रतिपूर्ति की कड़ी में 28वें लेक्चर का तीसरा पार्ट लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। पहले और दूसरे पार्ट का में जो एक्सप्लेन किया गया है उसको देख ले थोड़ा सा, फिर उसके आगे की चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमने देखा था कि जो मेरी मूल चाहना है, फंडामेंटल डिजायर है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, वो मेरी आवश्यकता है और उसको प्राप्त करने का जो कार्य है वो मेरा है, जिसके लिए मुझे ज्ञान चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, और उस राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे नौ भाव के साथ और सही विचारों के साथ समाधान के रास्ते पे चलना चाहिए। यह मेरी जरूरत है, मेरे शरीर की जरूरत नहीं है। तो समाधान के 9 रास्ते सुझाए गए थे। इन 9 रास्तों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो टैलेंट, पर्सनालिटी और ह्यूमन सोसाइटी के नाम पे था। इसको हम देख चुके हैं। और मेरे अंदर, मैं के अंदर, चेतना के अंदर जो हमारी शक्ति है, और उस शक्ति के फलस्वरूप जो एक्टिविटीज होती है, हमारे अंदर क्रियाएं होती रहती हैं। कुछ डायनामिक एक्टिविटीज हैं, कुछ स्टैटिक एक्टिविटीज हैं। दीज ऑल एक्टिविटीज आर टू गेट माई फंडामेंटल डिजायर, दैट इज ए चाहना, कंटिन्यू चाहना। क्या चाहना? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, दैट इज टू द स्टेट ऑफ हार्मोनी। उसको प्राप्त करने के लिए क्या हमारा ये 9 रास्तों में पहले 3 क्या है उनको, दूसरे 3 क्या है और तीसरे 3 क्या है उनको हम लोगों ने देखा। सह अस्तित्व की वास्तविकता को समझने के लिए हमने ये भी आपको दिखाने का प्रयास किया कि इस ब्रह्मांड में इकाइयां क्या है और अस्तित्व में कैसे डूबी भीगी हैं, और हमारे अंदर का जो मैकेनिक्स है और जो पूरा चारों 4 ऑर्डर्स हैं उनका सामंजस्य किस तरह है। एक ही में दोनों को दिखाने का प्रयास किया गया। इसके बाद मैंने कहा कि भाई हमारी चाहना है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की। शरीर को मैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करता हूं, इसके लिए ज्ञान और समाधान के रास्ते मुझे चाहिए, जो मैं व्यवहार कार्य के माध्यम से सारे कामों को करता हूं। जो ये तीनों रास्तों को बताने का था, देख ले। 9 रास्तों में 3-3 जो था, जिनकी चर्चा किया हम लोगों ने। किसको जानना है, कहाँ जानना है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारी जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को डिटेल में देखने की कोशिश किया कि मानवीय परंपरा क्या है, उभय सुख क्या है, समृद्धि क्या है, और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है, जिसकी प्राप्ति के लिए हम पूरा प्रोग्राम करते हैं। फिर मैं अपनी शक्ति को ऊपर से देखने की 3.1, 3.2, 3.3, 3.1, 3.2 जहां पर्पल रीजन में है, B1 में, B2 में 3.3 है, व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी 3.4, 3.5, 3.6। इसके बाद अखंड मानवीय समाज 3.7, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर 3.8 और ह्यूमन ट्रेडिशन 3.9। जो 9 स्टेप है को एग्जिस्टेंस के रियलाइजेशन के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए, उसको समझने की कोशिश की गई। इसको एक बार फिर बताया गया कि साइक्लिक है, क्या साइक्लिक है, क्या नॉट साइक्लिक है। जो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, बनना और बिगड़ना, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, चलता रहता है। यही काम इनमें भी होता रहता है। इसके बाद हमने
साइक्लिक और नो साइक्लिक को देखा। ठीक इसके बाद मैं अब चल रहा हूं देखने जो 28वें लेक्चर की तीसरी कड़ी को लेके है, और इसको समझने के लिए देखिए हम क्या क्या देखते हैं। यहाँ जो हम देखने जा रहे हैं इसमें पदार्थ की चारों अवस्थाएं हैं। पहली है फिजिकल स्टेट। इस फिजिकल स्टेट को देखने चल रहे हैं। ये बातें हमको जो है एक तरफ से हमको केंद्रित करेंगी तो वास्तविकता को समझने के लिए पदार्थ की अवस्था क्या है, ये इकाई क्या है, धूल, मिट्टी, कण। मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल में जो मैक्सिमम 120 एलिमेंट पॉसिबल हैं वो या उनसे मिलके बनने वाला कोई भी मटेरियल केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप पहाड़, मिट्टी, तेल, रेत, सैंड, बालू जो भी है, इसकी क्रिया क्या है, ये बनता और बिगड़ता रहता है। फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन अस्तित्व में यह इसकी अपनी व्यवस्था है, इसकी स्वयं की व्यवस्था है। कब तक इसको रहना है दो लोग जुड़ के, और कितने दिन बाद ये टूट के पुनः अपने में बन जाना है, यह इसकी स्वयं की व्यवस्था है। रचना और विरचना, कंपोजिशन और डीकंपोजिशन इसका स्वभाव है, कि स्वयं की व्यवस्था है, इसका स्वभाव है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, नियमों के आधार पे होता है। एडिटिव रिएक्शन है, डिस्ट्रक्टिव डीकंपोजिशन रिएक्शन है, आयनिक है, कोवैलेंट, मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस takes place in a chemistry. They have a certain rules. This combination and decombination, composition, that is called decomposition, and composition is under a certain rule, एक निश्चित नियम पे है, ये चलता रहता है। इस मैटर जो दिखाई देता है हमारे आंखों के सामने, जिनको चार अवस्थाओं में डिवाइड किया है हमने, इसमें दूसरा है जिसमें प्राणावस्था कहते हैं, क्रोनिक ऑर्डर, बायो ऑर्डर। इस बायो ऑर्डर में प्लांट्स और ट्रीज आते हैं, पेड़ पौधे। जो दूसरा है निर्जीव की सारी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इसमें श्वसन, रेस्पिरेशन भी रेस्पिरेट करता है, और इसकी अपनी व्यवस्था है, और ये समय के साथ बढ़ता और मजबूत होता है, ग्रोथ है इसमें। इसको स्वयं की अपनी पोषण की व्यवस्था ये कर लेता है, ये किसी के पास नहीं जाता, और ये कुछ दिन के बाद ये मर भी जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये मारक सारक, नर्चरिंग एंड वर्सन ये होता है, और दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय सीड, इट्स प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन सीड, दिस इज सीड बेस्ड फेनोमेना ऑफ द प्लांट। यह जो है बीज को बो दिया जाए, सर्टेन समय में ये पैदा हो जाता है। यह भी मुझसे अपना संबंध जानता है, और उस संबंधों की प्रतिपूर्ति के लिए सदैव तैयार रहता है। इसके बाद तीसरी अवस्था है जीवों की अवस्था, एनिमल ऑर्डर। प्लांट अवस्था की सारी गुणों के बाद इसके अंदर एडिशनल क्या होता है, ये इसकी यूनिट्स क्या है, जमीन पे रहने वाले जानवर, पानी में रहने वाले, और हवा में, जिसको पशु पक्षी, एनिमल एंड बर्ड्स। सी एनिमल और ग्राउंड एनिमल, एंड एनिमल विच लिव इन एयर, स्काई, space. They flies. They use land and a space boat. तो पशु पक्षी होते हैं, इसमें श्वसन की क्रिया तो होती है, लेकिन इसके साथ इसमें सिलेक्शन और टेस्टिंग, अपने को कंटिन्यू, अपने को जीने के लिए, इनके अंदर जीने की आशा आ जाती है इनके शरीर में, ये इनकी श्रम की व्यवस्था है। इसमें आई आ जाता है, चेतना ला जाती है। पेड़ पौधों में चेतना नहीं होती, केवल वृद्धि होती है, इसके अंदर चेतना आ जाती है। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका सिलेक्शन और टेस्टिंग
इनमें होता है, इनमें जीने की आशा भी होती है। और इनमें जो क्रुएलिटी और नॉन क्रुएलिटी का जो स्वभाव होता है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी व्यवस्था है, जीने की आशा है। जीने के लिए क्रूरता और अक्रूरता, कुछ जानवर हैं जो क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ अक्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, ये दोनों हैं। और ये दोनों प्रकार के जानवर इस यूनिवर्स की व्यवस्था को कंटिन्यू करने के लिए इनकी अपनी जरूरत है, बिना जरूरत के कोई यहाँ नहीं है, जैसा कि मैं कई लेक्चरों में कर चुका हूं। और ये पैदा कैसे होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। दिस इज ब्रीड बेस्ड, दैट इज कॉल्ड, वंश अनुषंगी होते हैं, ये पैदा होते हैं। क्रूरता या अक्रूरता, क्रुएलिटी या नॉन क्रुएलिटी, इनका स्वभाव है। जीने के लिए दोनों को रखा गया। ये इकोसिस्टम में बैलेंस करने के लिए सबकी अपनी जरूरत है। कोई भी जीव यहाँ बिना जरूरत के नहीं है। इसके बाद जो चौथा आर्डर है, उस इस ह्यूमन आर्डर, जिसको ज्ञानावस्था कहते हैं, जानवरों तक की सभी कैरेक्टरिस्टिक के बाद इसके अंदर होता क्या है? और एडिशनल, इसकी क्रिया जहां जानवरों में चयन और आस्वादन तक ही सीमित रहती है, यहाँ इसकी प्रक्रिया चयन आस्वादन के साथ इसके मय में, इसमें मय होता है चित्रण और विश्लेषण, एंड इट इज पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड। आई, इसके अंदर क्षमता है कि मय को पहचान ले। मय को पहचानने की क्षमता जानवरों में नहीं होती। उसका जो स्वभाव है क्रूरता का, तो क्रूरता करेगा, अक्रूरता का स्वभाव है तो अक्रूरता करेगा। लेकिन मनुष्य के अंदर मय को समझने की पोटेंशियल होती है। अगर नहीं समझता है तो वह भी जानवर है, वह भी जीव अवस्था में है, ज्ञान अवस्था में नहीं है। इसी ज्ञान की अवस्था के लिए हम आपके साथ हैं यहाँ। और इसके अंदर जो चेतना होती है, वो निरंतरता में सुख के साथ जीना चाहती है। और ये सुख में जी कैसे पाएगी? कि ये सबके साथ, चारों आर्डरों के साथ संबंधों में जी, और संबंधों का उभय प्रतिपूर्ति, म्यूचुअल फुलफिलमेंट। जैसे पेड़ हमारी जरूरतें करता है, मैटर हमारी जरूरतें पूरा करता है, जीव हमारी जरूरतें पूरा करते हैं, तो मैं भी उनकी जरूरतों के लिए क्या कर सकता हूँ? मानव की जरूरतों के लिए क्या कर सकता हूँ? अपने व्यवहार और कार्य के माध्यम से कितना व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था में भागीदार बन सकता हूँ, जिससे कि मुझे निरंतर सुख और समृद्धि की भावना रही। और इसी के लिए मैं आया हूँ, जो मुझे सही फीलिंग, सही विचार और सही समाधान के रास्ते ज्ञान के थ्रू मिलेगा। जहां क्रूरता और अक्रूरता जानवरों का लक्षण है, वहीं ज्ञानी पुरुष का लक्षण धीरता, वीरता और उदारता है। अगर धैर्यवान आदमी नहीं है, वीर नहीं है, कायर है और जनरसिटी नहीं है, उसके अंदर उदारता नहीं है, वह जानवर है। मैं आपके अंदर यही तीनों लाने के लिए, धीरता, वीरता और उदारता लाने के लिए ही आपके साथ जुड़ा हुआ। और ऐसा जुड़ते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव होता है। और ये आएगा कैसे? हालांकि मटेरियल के रूप में मैं आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, लेकिन मैं जानवर के रूप में आया। मनुष्य बनने के लिए हमको संस्कार, एजुकेशन संस्कार, शिक्षा संस्कार के बेस पे होता है। जिस शिक्षा को लेके, ह्यूमन साइंस की शिक्षा को लेके मैं आपके सामने आया हूं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई जाती है।
नहीं बढ़ाया जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। तो ठीक हमारा व्यवहार वैसा ही होगा जैसे अन्य जानवरों का होता है। धीरता, वीरता, उदारता पीछे होगी और मेरे अंदर क्रूरता और अक्रूरता का भाव होगा। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। और जब इन बातों को मैं समझ पाता हूं तभी मैं मानवीय परंपरा को निभाने के लिए चलता हूं कि शिक्षा संस्कार से ज्ञान हमको मिलेगा। हमने कहा ये सब मिलेगा कैसे? शिक्षा संस्कार के थ्रू। शिक्षा संस्कार रहेगा तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से हम फिर सही भाव, जो 18 भाव हैं, 9 एक्सप्रेस्ड स्टेब्लिश्ड वैल्यू और 9 एक्सप्रेस्ड वैल्यू, जो ये भाव है, सही फीलिंग समाधान के साथ, 9 समाधान के साथ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की दिशा में बढ़ेंगे और ऐसा बढ़ते हुए मानवीय परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। यही मेरा प्रोग्राम है, न इससे कुछ कम है न इससे कुछ ज्यादा है। इसको समझने के लिए देखिए करना क्या है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दो बात है। क्या करना है, कैसे करना है। व्हाट टू डू, अगर व्हाट क्या करना है, अगर ये पहुंच गया तो ये मानव मूल्य है। कैसे करना है तो नीतियां बनानी पड़ेगी। नीतियों में अर्थनीति, राजनीति और धर्म नीति। अर्थनीति क्या है? इकोनॉमिक्स, राजनीति और पॉलिसी ऑफ राइट यूटिलाइजेशन, धर्म नीति। जो भी चीजें सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सुविधाओं का उपयोग कैसे हो, जो ये पूरा नीतियां बनानी है मैं और शरीर और सुविधाओं का, कि क्या प्लान है, प्रोग्राम क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, परिणाम आएगा तो उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ये नीतियां हैं। और नीतियों के बाद जो हमारा कार्य व्यवहार और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है, जिसके माध्यम से हम परस्पर न्याय और उभय सुख को स्थापित कर पाएंगे व्यवहार के द्वारा किसी दूसरे में से। और शेष प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति को जब मैं कहता हूं तो बार बार कहता हूं, जीव अवस्था, प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था, तीनों के साथ उनकी सुरक्षा को जब सुनिश्चित करता हूं तो संपन्नता का भाव मेरे अंदर आता है। प्रॉस्पेरिटी इज स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। और जो ये प्रॉस्पेरिटी का भाव नहीं है, इग्नोरेंस के कारण, ना समझी के कारण, तो इस ना समझी के कारण और इग्नोरेंस के कारण जो भी मेरे अंदर का भाव है, इस भाव को हटाने की प्रक्रिया में जब जब मैं आगे जाता हूं तभी इसको पूर्ण रूपेण समझ पाता हूं। तब मैं म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के भाव को और सही संपदा का कितना हमको स्टोर करना है, कितनी चीजें चाहिए संबंधों को सही रखने के लिए, उसके लिए स्वधान और स्वनारी स्वपुरुष सबके साथ कैसा व्यवहार करना है, इस बड़ी व्यवस्था में समझते हुए हम अपने फंडामेंटल चाहना, डिजायर, जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखें, जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो गया है या इस विज्ञान को मैं समझ चुका हूं कि समाधान के रास्ते क्या हैं, किन किन रास्तों से होके हम जाएंगे, और जो रास्ते हैं उसके मानवीय व्यवस्था के 5 डायमेंशन को समझ चुका हूं, तो मैं सभी भाव के साथ सभी इंडिविजुअल में देखूंगा। अगर किसी में कम है तो उसके कॉम्पिटेंस को बढ़ाने का प्रयास करूंगा, उसके कॉम्पिटेंस के इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम बनाऊंगा, न कि उसकी खिल्ली उड़ाऊंगा। और मैं ये सुनिश्चित करने में पूरी व्यवस्था की मदद करूंगा, स्वयं के साथ साथ सबके अंदर
राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग हो, ज्ञान हो। सही समझ और सही भाव को ज्ञान एक वर्ड में दिया। प्रॉस्पेरिटी का भाव हर परिवार में हो। जब ऐसा होगा हर परिवार में तो विश्वास का राज्य होगा। जो सब जो सभी 9 मूल्य हैं, 9 वैल्यूज हैं, उसका फाउंडेशन फर्स्ट है ट्रस्ट। विश्वास नहीं तो सब कुछ नहीं। और डरपोक किसी का भला नहीं कर सकता। जब फियरलेसनेस नहीं रहेगा, फियरलेसनेस रहेगा तभी रहेगा जब सबको सही रूप में समझें, सबकी भूमिकाओं को हम समझ पाए, तब हर चीज के साथ, हर सजीव निर्जीव के साथ संबंध और विश्वास सुनिश्चित कर पाएंगे। तब हम अस्तित्व को समझते हुए समझ पाएंगे। उस अस्तित्व को समझना क्या है, किसके अस्तित्व को, जो एग्जिस्टेंस में है। मेरा मानव के साथ क्या संबंध है, दूसरे श्रम के साथ क्या संबंध है, मेरा मैं क्या है, मेरे मैं और शरीर का क्या संबंध है, जानवरों के साथ मेरा क्या संबंध है, प्लांट के साथ मेरा क्या संबंध है, और नॉन लिविंग थिंग, पदार्थ अवस्था में पाई जाने वाली समस्त इकाइयों के साथ मेरा क्या संबंध है। और इस 5 मानवीय व्यवस्था को समझते हुए जो शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, न्याय सुरक्षा और विनिमय कोष तक जाता है। शिक्षा संस्कार जहां ज्ञान के पूरे फिजिक्स को सुनिश्चित करता है, वहीं क्योंकि मैं शरीर में रहता हूं, शरीर को इंस्ट्रूमेंट की भांति यूज करता हूं अपनी प्राप्ति, अपनी इच्छा आकांक्षा की प्राप्ति के लिए। और आकांक्षा है क्या, मेरी एस्पिरेशन है क्या, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की। उसको प्राप्त करने के लिए मैं शरीर को इस्तेमाल करता हूं, और मैं तभी तक प्राप्त कर पाऊंगा जब तक इस शरीर में हूं। तो शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। स्वास्थ्य और संयम, क्या क्या कितनी मात्रा में लेना ले, प्रॉपर नर्चरिंग के लिए, उपयुक्त वैज्ञानिक पोषण के लिए फैट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, मिनरल्स कितना चाहिए, विटामिन कितना चाहिए, कौन सी चीज कितनी मात्रा में किस में मिलेगा, किस प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल किया जाए, कैसे पैदा किया जाए, जो क्रॉप हम पैदा करते हैं वो किस फर्टिलाइजर के थ्रू किया जाए, कौन ये पर्यावरण को बचाएगा, जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, क्या इनसे मेरा शरीर स्वस्थ होगा, शरीर का अपना मैकेनिक्स क्या है, इसके ग्रोथ का साइंस क्या है। जब इस फैक्ट को समझेंगे, योग की शिक्षा जानेंगे, तब इस शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। बहुत पैसा कमा लेना, बहुत ज्यादा घर पैदा कर लेना, अधिकतम लोगों का एक्सप्लॉयट करके पैसा घर में बैंक में रख लेना, घर में रख लेना, यह आपका सुख का साधन नहीं है। जो जो ऐसा किए हैं उनको ध्यान से एनालाइज करें, कहीं वो सबसे ज्यादा परेशान तो नहीं है। जब हमको शरीर के लिए मटेरियल को मटेरियल चाहिए, शरीर तो मेरा मटेरियल है, तो मटेरियल के लिए सुविधाएं चाहिए, तो सुविधाओं क्या है, कितना चाहिए, उसका उत्पादन कैसा, उसके लिए कार्य कैसा होगा, न्याय और सुरक्षा, और चीजों को लेने देने के लिए एक्सचेंज और स्टोरेज का क्या माध्यम बनाया जाए, इसका क्या सिद्धांत हो, ये चर्चा का विषय है। इसको आगे ले जाने के लिए जिससे मैं शरीर में लंबे समय तक रख सकूं, रह सकूं, और संबंधों को का निर्वहन करते हुए सुख और समृद्धि की जो मेरी मूल चाहना है
मैं खुद पाऊं, अपने परिवार को भी दे सकूं। ये सब प्राप्त करने के 10 स्टेप्स हैं जो स्वयं से शुरू होके विश्व परिवार तक जाता है। 10 टू द पावर 1 से लेके 10 टू द पावर 10 के आर्डर में इस पृथ्वी पे पाए जाने वाली समस्त मानव की जो जनसंख्या है 10 टू द पावर 10 के आर्डर की है। तो ये जो है सब जो है सबके साथ संबंध, हम परिवार से स्वयं से परिवार, परिवार से परिवारों का समूह, परिवारों के समूह से गांव, गांव के समूह से बड़ा गांव, तहसील, जिला, प्रदेश, देश, और ऐसा होते हुए विश्व परिवार तक। सबके बीच न्याय और सत्य, न्याय और धर्म का को सुनिश्चित करता हूं और सब में, सब चीजों में अपने को देख पाऊं, तभी मैं कर पाऊंगा, तब मानवीय परंपरा को मैं निभा पाऊंगा। क्या निभा पाऊंगा? इस मानवीय परंपरा के निभाने का जो एंट्री पॉइंट है, शिक्षा संस्कार, एजुकेशन दैट इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस टू लिव विथ डेफिनेट कंडक्ट। शिक्षा संस्कार है वही जो मेरे कॉम्पिटेंस को बढ़ाता है, क्षमता को। कॉम्पिटेंस की कमी हो, सब चीज अगर इस व्यवस्था को नहीं समझते हैं तो ये कॉम्पिटेंस की कमी का इशू है। और शिक्षा संस्कार इसी कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए कि निश्चित मानवीय आचरण करें। अगर निश्चित मानवीय आचरण करते हैं तो ह्यूमन कंडक्ट की तरफ चलें। कंडक्ट दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ म्यूचुअल हैप्पीनेस, ऐसा व्यवहार करें जो सुख की निरंतरता के साथ हो, सभी इकाइयों के साथ जो भी संबंध हो, जो भी भाव हो, वह नेचुरल एक्सेप्टेंस के भाव के, तभी इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा पाएंगे। जो हमारी फंडामेंटल डिजायर है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। उसके लिए नेचर ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर इन द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल प्रेफरेंस, जो इस समाज में समस्त मानव रहते हैं, इस मानव के साथ संबंध जिनकी बात कर रहे थे, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संबंध है, संबंधों को देखें और संबंधों में जो भाव है, चाहे वो कार्य व्यवहार के माध्यम से या कार्य के माध्यम से, उभय म्यूचुअल फुलफिलमेंट, उभय निर्वहन के भाव से, एक दूसरे के जरूरतों के भाव से आगे चलें, तब हम इस समाज में मानवीय व्यवस्था को समझ पाएंगे। सोसाइटी उस समाज में जहां मानव लक्ष्य को अनुभव किया जा सकता है। वरना मैं जिस बेहोशी में हूं उस बेहोशी में तो जी ही रहा हूं, और ऐसा जीते हुए कभी मैं सुखी हूं, कभी मैं दुखी हूं। देखिए इस पूरी व्यवस्था का मर्म क्या है, समझे। एक इंडिविजुअल के अंदर होना क्या चाहिए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसको प्राप्त करने के लिए क्या प्रोग्राम बनाना है। देखें 3 पॉइंटों में है, जिसमें पहला है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ स्टडी, अध्ययन। कहा कि जो भी चीज आए आपके सम्मुख, उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे वेरीफाई करें, अपने अंदर देखें, समझें, अस्तित्व को समझते हुए उसको नापें, तोले, क्या यह समस्त इकाइयों को सुख देने वाला है या सिर्फ मेरे फायदे के लिए। अगर यह मेरे ही फायदे के लिए है तो मैं कभी सुखी नहीं हो पाऊंगा, फिर मैं ये कभी नहीं प्राप्त कर पाऊंगा जिसके लिए मैं पैदा हूं।
और जाते वक्त जरूर कहूंगा, बड़ी मेहनत किया, शरीर को शरीर की तरह नहीं देखा, फिर भी कोई मेरा नहीं हुआ। तो सेल्फ स्टडी, अध्ययन के द्वारा प्रस्तावों को जांचे परखें, देखें, उपयुक्त हैं तो लें, नहीं तो रिजेक्ट करें। और ज्ञान क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व का ज्ञान हो जाए। सह अस्तित्व क्या है? जितनी भी मटेरियल जीवित निर्जीव इकाइयां हैं उसके साथ अपने सही सही संबंधों को देख पाए कि वो मेरे किस लिए हैं और मैं उनके किस काम के लिए। तब तो बात बनेगी, तब समाधान के रास्ते में सही भाव के साथ, विश्वास से लेके प्रेम तक, धीरता, वीरता और उदारता के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तभी बड़ी व्यवस्था की में भागीदार बनते हुए परमानंद की प्राप्ति की। और इसके लिए दूसरा जो पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस का पॉइंट है। सेल्फ अवेयर हो, स्वयं में जाने कि अपने संस्कारों को, संस्कार क्या? दिस इज समेशन ऑफ डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन। इच्छा, विचार, आशा, जो आपकी शक्ति है, इसी से सब कुछ होता है। तो इच्छा, विचार, आशा की सही पहचान प्रत्येक क्षण ज्ञान बेस्ड, प्री कंडीशनिंग, मान्यताओं पे निर्धारित नहीं। ये हो। और सेल्फ इवेल्युएशन कहा ना कि इवेल्युएशन किस पे हो? ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस एवरी मोमेंट। अपने फायदे के लिए गिरगिट की तरह सिद्धांत बदलना नहीं, वह सिद्धांत जो सब पर लागू हो, समस्त इकाइयों पे, सबको सुख प्रदान करने वाला हो, तब सुखी रह पाएंगे। देखिए, इस पूरे में 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को भी हम देखेंगे, उसके लिए भी लेक्चर बनाएंगे आपके साथ। और एक्सरसाइज 1 इज कंटिन्यूअस है, और 2 एक्सरसाइज जो है जब इन चीजों को हो जाएगा तब देखा जाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज के लेक्चर में ये पूरे लेक्चर का तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में हम ज्ञान, जो प्रोग्राम इवेल्युएशन है करने के लिए चलते हैं, इस प्रोग्राम को देखेंगे। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन चीजों को देखने के बाद द चेंज इन संस्कार, हम जानते हैं ये फंक्शन किस पर डिपेंडेंट है? संस्कार टी, इन्वायरमेंट टी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन टी, दैट इज संस्कार T+1। सो ये जो टोटल है चेंज इन संस्कार, ये फंक्शन किन किन पैरामीटरों पे डिपेंड होता है? वो संस्कार है, इन्वायरमेंट, एक्सप्लोरेशन पे डिपेंडेंट है। इन सारी बातों को आगे और कंक्लूड करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी इच्छा, विचार और आशा के साथ। आज आपसे विदा लेता हूं। सभी को नमस्कार।